नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गौरक्ष पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि कोई भी भक्त है। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ वो बोलते हैं ना कि आपको वीडियो देखना और समझना है, क्योंकि जो भी बंदा अध्यात्म के रास्ते पे चलता है, किसी भी प्रकार की आप पूजा करते हो या भक्ति करते हो या बोलते हो ना कि आप दीक्षित हो, गुरु मंत्र का जप करते हो, तो ये यार ये जो मैं आपको बताऊंगा आज, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं और ये होनी भी अनिवार्य हैं, क्योंकि यही संकेत होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि हमारी साधना लग रही है कि नहीं लग रही है। जिस भी देवी या देवता को आप लोग पुकार लगाते हो तो उन तक आपकी पुकार पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, यही एक ज़रिया होता है कि आप लोग वो बोलते हैं ना कि जो भी भक्ति कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी आपको बता देता हूँ और सबसे पहले एक निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आपने पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। और पहले बोल देता हूँ कि जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, यानी कि सब्सक्राइब किया आपने, और आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के चैनल को फॉलो करते हो, तो उतना ही प्रेम आपने मेरे वो बोलते हैं ना कि दूसरा चैनल है जो गुरु गोरखनाथ है तो, और ये शिव गोरक्ष है, तो दोनों को आपने वो बोलते हैं ना एक समान प्यार देना है। ये नया चैनल है तो इस पर थोड़ा वो बोलते हैं ना कि अभी उतना है नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। और आगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो आपको ज़रूर मैं अपने अनुभव और नई नई चीज़ें या ज्ञान की बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी जाता है वो निःशुल्क है। फिर भी आप किसी भी प्रकार का कोई रत्न मंगाना चाहते हो, नौ रत्न है या हकीक पत्थर है या कोई माला सिद्ध करवानी है, जैसे भी आपको लगता है, तो बिल्कुल वो काम करता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, सिद्ध करने का मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ, वो फ्री फंड में करके देता हूँ मैं। हाँ, जो कोरियर चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने हैं भाई, जो माले की कॉस्ट आती है वो आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो आप मेरे को खुद लेके दे दो, कोरियर चार्जेस लूँगा मैं। सिद्धि का कोई भी मैं लेता नहीं, उसमें जो सामान लगना वो आपने देना है मेरे को, चाहे आप ला के दे दो या उसके पे कर दो, वो आपको ज़रूर बाय कोरियर आपके घर पे पहुंच जाएगी। अभी वो बोलते हैं ना, ज़्यादा डिटेल जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी आ रही है। किसी को प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हो तो फ्री में बताऊंगा, जब भी फ्री रहता हूँ तो आपको ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। आप इस मेल पे मेल कर सकते हो। और हकीक पत्थर वगैरह या कुछ भी लेना हो नवरत्न, तो आप मेरे को ज़रूर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास इंडियन अरबिन हर एक प्रकार का मिलता है और ओरिजिनल मिलता है, आप चाहे कहीं पर भी उसको टेस्ट करवा लेना। सो अभी टॉपिक के ऊपर आता हूँ मैं, क्योंकि जब किसी की दीक्षा हो जाती है, जब ऐसे बंदा भक्ति करता है, तो भक्ति में क्या होता है कि परमात्मा की तरफ से एक माया जाल फेंका जाता है। माया जाल में क्या होता है कि रात को जब आप सोते हो, जैसे कि मैंने पहले अपने दूसरा चैनल है गुरु गोरखनाथ, वहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि संभोग के चित्र क्यों दिखते हैं और उनका संकेत क्या है, और दूसरा वीडियो था कि वासी क्यों आती है, उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो बड़े से लोग भ्रम में वो बोलते हैं ना फंसे हुए हैं, जिनको लगता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, ये वाइब्रेशन होनी है, ये कॉमन सी बातें हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये तो हर एक के साथ होती हैं। आपको अकेले दुनिया में नहीं हूँ इस जहान में कि आपने पूजा शुरू करी है तो आपके साथ ये वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। दुनिया इससे भी आगे पहुँची हुई है, क्योंकि आप लोग मेहनत करो, जो बात काम की है वही याद रहती है। स्वप्न में क्या होता है कि जब आपको चलता है, आपका आपने सेवा लगानी शुरू कर दी, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि योग माया स्टार्ट हो जाती है, योगनी माया स्टार्ट हो जाती है, चक्कर और पटकर्म जो तंत्रा के होते हैं वो हो जाती है, माया जाल स्टार्ट हो जाता है। तो माया जाल में क्या होता है कि आपको वो बोलते हैं ना कि अलग अलग प्रकार के सपने दिखाई देते हैं। हो सकता है कोई बंदा भक्ति करता हो, चाहे वो बाबा की करता हो, आप देवी की करते हो, देवता का करते हो, किसी भी प्रकार की किसी भी करते हो, चाहे भूत प्रेत की भी करते हो, तो सबसे पहले उसी के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाती है। जो उसके गण होते हैं आपके पास वो आते हैं, वो आपको माया जाल दिखाते हैं, किसी भी जानवर का रूप लेके आपके पीछे भागते हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपको टक्कर मारने के लिए आए, वो डराते हों। बाबा भैरव की जो उपासना करता है, बाबा भैरव दो प्रकार से ही आते हैं, किसी के पास शेषनाग बोलते हैं, नाग रूप में आएंगे, शेषनाग का रूप का अवतार हो सकता है, और उसके बाद वो आते हैं स्वान के रूप में, तीसरा कोई रूप लेके नहीं आते। उसी तीसरे अगर रूप में आते हैं तो डायरेक्टली आके सामने खड़े हो जाते हैं, भजन सिद्धि हो जाती है किसी के साथ। देवी आएगी तो देवी का क्या होता है, देवी का वो बोलते हैं ना कि जो भी इनका होता है, जैसे कोई भी चीज़ किसी का भी आवाहन करते हैं, देवी का करते हो चाहे देवता का, तो सबसे पहले उसका वाहन हमारे पास आता है, जिस पे वो बैठ के आती है, सबसे पहले वही चीज़ आएगी। शिव बाबा की लगाते हो आप भक्ति तो आपको बैल जरूर दिखाई देगा, क्योंकि उनकी सवारी है, और वो बैल आपको डराता हुआ दिखाई देगा, आपके पीछे भाग रहा, आपको टक्कर मारने के लिए भाग रहा है, या आपका कुछ बुरा करने के लिए या बचाने के लिए, क्योंकि माया जाल है। जो आपको रात को दिखाई देता है वो ब्रह्म है सारा, वो सारा सच नहीं है।
कुछ क्या होता है, कुछ लोगों की भक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है जब जब लाखों के ऊपर चला जाता है, नहीं लाख निकाल लेता है बंदा, उसके बाद जो उनको स्वप्न आते हैं उन स्वप्नों का कुछ मीनिंग होता है। हर एक जैसे स्वप्न आया, स्वप्न में उसको कोई चीज़ दिखाई देती है, वो गायब हो जाती है, दूसरी आती है, उसमें मिलते हैं सट्टे के नंबर। वो सट्टे के नंबर होते हैं, वो आपको बनाने पड़ते हैं। सट्टे बड़े प्रकार से लगते हैं, वो तो सट्टे की बनाने की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती हैं। कुछ साधनें ऐसी होती हैं जिनमें आपको सीधी पीछे से डायरेक्टली आवाज़ पड़ती है, आवाज़ के थ्रू आपको बता दिया जाता है कि ये वाला अंक आज लगना है इतने बजे, आप दिसावर में लगा दो या गली में लगा दो या आप गाजियाबाद या कहीं पे भी लगा दो, जैसा भी है उनका सिस्टम। और कुछ में क्या होता है, कुछ में स्वप्न के थ्रू अंक लिखे हुए मिलते हैं, या कुछ आप अपनी बोलते हैं ना कि मुख से आप खुद बोलते हो, जो आपको किसी के सुनाई देते हैं, या किसी को ऐसा लगता है कि उसके वॉलेट से या उसके पर्स से पैसे गिर रहे हैं, तो पैसों के वो बोलते हैं लेस माइनस करके उनको बनाना पड़ता है सट्टा, या बनता है, या लास्ट में ऑप्शन बचती है कि आपको स्वप्न के माध्यम से ही बनाना पड़ेगा। कि आपको कोई चीज़ दिखी, कोई भी हो सकती है वो चीज़, हो सकता है कि आपको लड़का देखा तो उसका एल यानी फर्स्ट जो उसका लेटर होगा वो लेना पड़ेगा आपको, उससे कोई बनता है। जैसे मान लो कि किसी प्रकार 1 2 3 4 गिनती होती है 10 तक, तो उनका जो पहला अक्षर है, अगर पहला अक्षर किसी के साथ मैच होता है, सेकंड अक्षर मिला के आपको उनका सट्टा बनाना पड़ेगा नंबर। जैसे कि मान लो किसी को दीपक दिखता है, तो दीपक का द हो गया, दुआ 2 नंबर हो गया, और दीपक के बाद उसको कोई और अगरबत्ती दिखाई देती है, अगर 1, तो 1 पहला, इक्का आ गया, तो यानी 2 और 1 नंबर लगना आपका 21। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति कितनी है, यही नंबर लगना है या ये पलटी मार जाएगा। हो सकता है 21 का 12 भी हो सकता है, उल्टा हो जाए, या फिर ये 21 का 21 भी आ सकता है। हर एक प्रकार की जितनी भी साधना होती है, जब आप साधना करते हो तो साधना के दौरान कुछ वो बोलती माया जाल होते हैं, जो कि वो बोलते हैं आपको परीक्षा करने की। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप साधना या भक्ति करते हो, तो सेक्सुअल थिंक आती है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले काम वासना पे आपका अटैक होता है, और विद इन 7 से 11 डेज यानी कि 7 से 11 दिनों में आपके साथ योगनी चक्कर शुरू हो जाता है, जिसमें कि योगनियाँ आती हैं, वो आपके साथ संभोग करना चालू कर देती हैं। ज़रूरी नहीं है वो अपने रूप में आती हैं, आपकी फैमिली के भी किसी भी प्रकार का, आपकी फैमिली का भी कोई बंदे का रूप धारण करके भी आपके साथ गलत काम कर सकते हो, क्योंकि उनका काम भटकाना होता है साधना से। आपको जो आप बोलते हैं ना, आपकी ट्रेन पटरी पे चल रही है, उस पटरी से आपको नीचे उतारना होता है। और ये जितने भी अनुभव है, ये अनुभव तभी आएंगे जब आपका लेवल भक्ति का बढ़ता जाएगा, आपका आसन पे बैठने का टाइम आता जाएगा, जितनी बॉडी में गर्माहट, हीट और जितने आपके चक्कर दल फिल्टर होते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे जितने भी ये बोलते हैं ना कि चीज़ें और कुछ भी मिलता है, तो वो आपको वो बोलते हैं ना काम की चीज़, जितना भी ये मिल रहा है ये आपको आगे जाके इसका फल मिलता है जब आपकी साधना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है, और जिस भी आप देवी देवता को बुलाना चाहते हो उनके साथ आपकी वचन सिद्धि हो जाती है। यानी कि आप वचन ले लेते हो उनसे कि जब भी आपको बुलाऊंगा या बुलाऊंगी आपको आना है, मेरी मदद करनी है। उससे पहले आपका कुछ नहीं हो सकता है। और आपको बता दूं कि साधना काल में कुछ साधकों की मेल आती है कि मेरे को गुरुजी मंत्र मिला है, आप ही मंत्र दे के जाते हो तो मंत्र याद नहीं रहते। आपको बता दूं वो आपकी भक्ति का वो बोलते कुछ हिस्सा होता है, उस हिस्से के माध्यम से आपको कुछ शब्द बाबा की तरफ से भेंट के रूप में मिल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको आगे मिलनी है क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध होती है, आपको सिद्ध नहीं करनी पड़ती। वो तो आपको कंठस्थ वैसे ही हो जाएगा जब आप साधना में लीन होने लग जाते हो, जब आपकी चेतना और आप चेतना ये दोनों जागृत होने लग जाती है। जागृत होने के बाद बोलते हैं ना चेतना जागृत होगी तो आपको जितना भी बोलते हैं ना सूक्ष्म जो बोलते सूक्ष्म जीव है जिन्होंने रूप बोलते लिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी बैठी हुई है पॉजिटिव वो आपको समझ आने लग जाएगी और आप इनका भेदन कर सकोगे, क्योंकि उतनी माइंड एबिलिटी और उतनी कैपेबिलिटी और उतनी एनर्जी परमात्मा की तरफ से आपके अंदर में आ जाती है कि आप हर एक भेद या हर एक वो बोलते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम दी जाती है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और भक्ति करने से काम धीरे धीरे बनता है, साधकों के मन में चलता है कि आज मैंने माला फेरी, आज ही मेरा काम हो जाए। क्योंकि ये मैं टॉपिक में बता देता हूँ लास्ट में, भक्ति करने से सिर्फ आपको पॉजिटिवनेस मिलती है, आपके अंदर जज्बा आता है। जब पॉजिटिव चीज़ होगी, जब बंदा पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली उसके काम खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। हवा में तीर मारने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि भक्ति और कर्म यही दो चीज़ें साथ जानी हैं और इनके आधार पे ही आपका जीवन आगे का डिसाइड होता है। आप 84 लाख जोनियों से मुक्त हो जाते हो और परमात्मा की शरण में आप लीन हो जाते हो।
सो आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। ये चैनल नया है, इसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना। और गुरु गोरखनाथ चैनल पे आप विजिट करना, वहाँ पे मेरे द्वारा सब कुछ दिया गया। और बाकी टेक्निकल किसी को भी प्रॉब्लम आती तो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे है sunnisharmanath0505@gmail.com, आप इस पर मेल कर सकते हो। और किसी ने रतन या हकीक पत्थर कुछ भी मंगवाना हो तो वो ज़रूर इस पर कॉन्टैक्ट करे, आपको सिद्ध मिलेगा, किफ़ायती कॉस्ट पे मिलेगा। जय